नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा यादव बीइंग ऑर्गेनिक से जैविक खेती और बागवानी में आपकी साथी। दोस्तों, जो मुझे पहली बार सुन रहे उन्हें मैं बता दूं, हमारे चैनल पर जैविक खेती, बागवानी और वर्मी कंपोस्टिंग से जुड़ी हर संभव जानकारी शेयर की जाती है। फ्रेंड्स, आज हम आए हैं टोक खुर्द के पास में एक छोटा सा गांव है, जामोनिया करके गांव है ये। यहाँ पर हम लोग वर्मी कंपोस्टिंग का और ऑर्गेनिक फार्मिंग का ट्रेनिंग देने के लिए आए हैं। आसरा एनजीओ है जिनके थ्रू हमें इनवाइट किया गया है वर्मी कंपोस्टिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए। और जैविक खेती की शुरुआत अगर कोई किसान भाई करना चाहते हैं तो कैसे करें। दोस्तों, इस तरीके से हम अलग अलग गाँवों में जाकर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर 30 से 50 किसान भाई इकट्ठे हो जाते हैं और वो जानकारी चाहते हैं या वर्मी कंपोस्टिंग का यूनिट लगाना चाहते हैं तो हम खुद वहाँ पर जाकर उन्हें प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें बताते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पूरी जानकारी हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं कि कैसे किसान भाई ट्रायल पर्पस से या खुद के लिए, खुद के खेत के लिए कैसे वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकता है। तो आगे बने रहिएगा संपूर्ण जानकारी के लिए। अपना परिचय दे दूं आप लोगों को। मेरा नाम पूजा यादव है। इंदौर से लगा हुआ गांव है मांगिया, वहाँ से मैं हूँ। हाँ, और मैं 3 साल से ये काम कर रही हूँ। और जो आप जैसे लोग रहते हैं या जो किसान रहते हैं जिनको खुद के लिए खाद बनाना होता है या खेती की जानकारी चाहिए होती है, तो हम लोग जाते हैं और उनको पूरी जानकारी देते हैं और उनकी हेल्प भी करते हैं। जैसे अगर उन्होंने बनाना सीख लिया कि 3 महीने में उन्होंने एक लॉट कंप्लीट कर लिया, अपने लिए खुद बना लिया, और आगे अगर वो इसको व्यापारिक स्तर पे करना चाहते हैं तो हम उसमें भी उनकी हेल्प करते हैं। और अगर आप बना लेते हैं, आप बेच नहीं पा रहे हैं, तो हम उसको बेचने में भी आपकी हेल्प करते हैं। तो आज मैं जो भी चीज़ें आपको बताऊंगी ना, आप पूरी कोशिश करना कि आप उसको समझ सको और अपने घर पे, चाहे आपके घर पे 2 जानवर हो, आप उन 2 जानवरों के गोबर से वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सको। ठीक है, इसलिए आपको कोई भी सवाल आए, कुछ चीज़ समझ में नहीं आए, आप तुरंत मुझे रोकिएगा और पूछिएगा। सिर्फ अटेंड नहीं करना है कि हमें आना था, हमने सुना और हम चले गए। आप कोशिश करना कि आप इस चीज़ को खुद के लिए बना सको। आपके घर पे जितने भी पेड़ पौधे होंगे ना, जैसे यहाँ पे ये पेड़ पौधे लगे, अगर इनमें फल नहीं आ रहे हैं या इनके फूल झड़ रहे हैं या फल का आकार छोटा है, स्वाद फीका है, कई बार होता है ना जाम का स्वाद फीका है, बड़ा तो हो गया पर स्वाद फीका है, तो ये चीज़ जब आप बना के उसमें डालेंगे तो उसका स्वाद भी ज़्यादा अच्छा होगा, उसका आकार भी ज़्यादा अच्छा होगा। और जब आप इससे बनी हुई फसल, मतलब जैविक फसल, जब आप बाज़ार में लेके जाते हैं तो उसका दाम भी आपको ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए पूरी प्रोसेस में आज आपको बताऊंगी कि ये क्या है, इसको कैसे आप बना सकते हो, कैसे अपने खेत में, अपनी सब्जियों में डाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, ये जो अपन करने वाले हैं ना, जो बनाने वाले, इसको वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, केचुआ खाद बोलते हैं। केचुआ जिसको मालवी में आप गिंडोला बोलते हो, है ना। तो उससे अपन खाद तैयार करने जा रहे हैं और ये गोबर की खाद से कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली खाद होती है। या यूँ बोलो, आप जो डीएपी यूरिया उड़ाते हो ना खेत में, ये उसके पिताजी हैं। मतलब ये डालने के बाद में आपको कुछ भी नहीं डालना पड़ेगा खेत में। ठीक है, सारा जितना भी पोषक तत्व चाहिए रहता है एक फसल को, 17 पोषक तत्व चाहिए रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें इसमें मौजूद होती है। हम क्या करते हैं, हम घुड़ा बना देते हैं और वो घुड़ा एक बार में जाके खेत में खाली कर देते हैं, पर वो किसी काम का नहीं रहता है, वो आपका मिट्टी बराबर हो जाता है। धूप पड़ती है तो उसका कार्बन उड़ जाएगा, पानी आएगा तो उसका कार्बन चला जाएगा। यहाँ पे हम गोबर को सही तरीके से यूज करके और वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे। ठीक है, इसमें आपको पड़ियो है, हमारे वहाँ से यही लाएंगे। आप लाए क्या, घर से लाए? रुको मैं लाऊं। इसमें आपको क्या क्या लगने वाला है, तो सबसे पहले आपको नीचे बिछाने के लिए एक पल्ली लगेगी। पल्ली कोई सी भी आप यूज कर लो जो आपके घर में मौजूद हो। दूसरा, अपने को गोबर लगेगा। गोबर आपका 7 से 20 दिन तक का पुराना होना चाहिए। मतलब आप इकट्ठा करना शुरू कर दो और उस पर लगातार पानी छींटते रहो। 20 से 25 दिन पुराना जो गोबर होगा, आप उसको उपयोग इसमें कर सकते हो। अगर गाय का मिल जाता है तो बेस्ट है, नहीं तो आपके घर में जो भी पशु हैं, गाय हो, भैंस हो, बैल हो, जो भी हो, आप उनका गोबर इकट्ठा कीजिए। सुबह शाम उसमें पानी दीजिए, उसको अच्छे से ठंडा कर लीजिए और 20 दिन बाद उसको इस तरीके से, आपको इसको आप बेड बोलेंगे, वर्मी बेड। क्या बोलेंगे? वर्मी बेड बोलेंगे। इस तरीके के शेप में आपको बेड बनाना रहेगा। बेड की दिशा हमेशा पूर्व पश्चिम होनी चाहिए, क्योंकि जो हवा का आवागमन होता है, आप बोलते हैं ना पछुआ हवा चल रही है,
तो उसके लिए अपन बोल रहे हैं कि पूर्व पश्चिम दिशा में आपको ये बेड लगाना रहेगा। ठीक है, यहाँ तक मुझे अच्छा हो तो पानी भरना नहीं। गोबर का विशेष ध्यान रखना है, गोबर ठंडा ही होना चाहिए। अगर आपने गर्म गोबर ले लिया तो उसमें गैसेस होती है, मीथेन गैस होती है। वो गैस जब केचुए पे पड़ती है ना तो केचुआ तुरंत मर जाता है, तो आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए हमेशा ध्यान, और चेक कैसे करेंगे कि ठंडा हुआ कि नहीं। गोबर में आप हाथ डालिएगा, आपको पता चल जाएगा ठंडक है कि नहीं है। बस इतना सा फॉर्मूला रहता है और कोई इसमें देखने वाली बात नहीं रहती, सिर्फ गोबर का ठंडा होना ज़रूरी है। अब हमने बनाया बनाने के लिए ज़रूरी है इसकी चौड़ाई आपको इतनी ही रखनी है। ठीक है, 3 फीट तक की आपको इसकी चौड़ाई रखनी है। हाइट आप ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 फीट तक ले सकते हो। 1.5 फीट से ऊंची चौड़ाई नहीं होना चाहिए इसकी। अगर ऊंची हुई तो हवा का आवागमन प्रॉपर नहीं होगा, सही नहीं होगा और केचुआ अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा। लंबाई आपके पास जितनी अवेलेबल है आप उतना पूरा यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस अपने को चौड़ाई का ध्यान रखना है और हाइट का ध्यान रखना है। चौड़ाई 3 फीट इसलिए रख रहे हैं ताकि जब खाद पूरी बन जाएगी तो आप उसको इधर से भी उतार सको और उधर से भी उतार सको। ठीक है, हाइट अपने को 1.5 फीट रखना है, चौड़ाई 3 फीट, लंबाई अपनी सुविधानुसार। ऐसे में आपको पूरा गोबर अच्छे से बिछा देना है जैसे आपने यहाँ पे बिछाया है। अब अगर बारिश का समय हो, अभी तो बारिश नहीं है, अगर बारिश हो तो आपको इसके चारों तरफ ईंटें लगानी रहेगी थोड़ी थोड़ी दूर में। एक ईंट आपने यहाँ लगा दी, एक यहाँ लगा दी, बीच में गैप छोड़ छोड़ के, क्योंकि बारिश में केचुआ बाहर निकलेगा तो ईंट के नीचे आके बैठ जाएगा, इसलिए आपको ईंटें लगानी रहेगी। अभी आप ना भी लगाएंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। ये तो आपका पहला स्टेप हो गया, आपने गोबर से बेड प्रिपेयर कर लिया। अब हमको इसमें केचुए ट्रांसफर करने रहेंगे। तो अभी आसपास कहीं अभी कुछ मत लगाइए आप, अपन ढक देंगे इसको। अच्छा, हाँ, अपन ढक देंगे इसको। अब जो इसके बाद का प्रोसेस रहता है कि भैया गोबर भी ठंडा हो गया है, अब इसको हम केचुए ट्रांसफर करेंगे। केचुए एक विशेष प्रजाति के केचुए होते हैं, ये इनको आइसिनिया फेटेडा बोला जाता है। एक और होता है अफ्रीकन नाइट क्रॉलर बोलते हैं उसको, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। 2 तरीके के केचुए इसमें उपयोग किए जाते हैं, मैं बताती हूँ आपको। अब जब आप इसमें केचुए डालेंगे तो सबसे पहले तो आपको छोटे से हिस्से में डाल के चेक करना है कि सारी स्थिति अंदर सही है या नहीं है। पूरे पे एक साथ नहीं डालेंगे अपन। ये देखिए, ये जो केचुआ होता है ना, ये आइसिनिया फेटेडा प्रजाति का केचुआ होता है, लाल रंग का केचुआ होता है। ठीक है, ये सिर्फ गोबर खाता है, ये मिट्टी नहीं खाता है। जो अपने खेत में केचुआ होते हैं ना वो अलग होते हैं, वो ये मिट्टी खाए। और ये जो केचुआ होता है ना ये अलग होता है, ये गोबर खाता है। ये सिर्फ 10% तक ही मिट्टी खा सकता है, फिर मर जाता है। तो सबसे पहले तो आप थोड़े से हिस्से में इसको डाल के देख लीजिए। अगर ये पूरे तरीके से अंदर उतर जाते हैं, अंदर चले जाते हैं और वापस बाहर नहीं आते हैं, इसका मतलब अंदर सब ठीक है। अगर इनको अंदर जाके थोड़ा भी लगा कि गोबर गर्म है या गैस है तो ये वापस बाहर आके खुद ही बता देते हैं। तो सबसे पहले आप डाल के थोड़ी देर आपको रुकना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि अंदर धीरे धीरे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। अलग कंगोरा जैसे कि कंगोरा है ऊपर। हाँ, ये इसको खाते जाएंगे और जो बाकी अवशेष निकालेंगे ना, इनका जो मल रहेगा, वो जो जैसे ये गोबर है ना, ऐसे ये खा के जब गोबर निकालेंगे ना तो वो खाद रहेगा। वो आपकी चाय की पत्ती होती है ना, ऐसा दानेदार भुरभुरा सा खाद निकलेगा। गोबर को पूरे तरीके से काला कर देंगे ये, और एकदम चाय की पत्ती जैसा, पता ही नहीं पड़ता कि चाय की पत्ती है या खाद है, ऐसा बना देते हैं उसको। अब जैसे 1 स्क्वायर फीट हो गया तो इसमें आपको लगभग 1 किलो केचुआ डालना रहता है। अगर आप ज़्यादा डालते हैं तो अच्छी बात है, और अगर कम भी है तो कोई समस्या नहीं है। खाद को बनने में 70 दिन का समय लगता है। 70? हाँ, 70 दिन का समय लगता है। पर बनने की जब प्रोसेस चालू होती है, जैसे आज आपने डाला, आज आपका बेड पूरा कंप्लीट हो गया, इसके 25 दिन में आपको खाद की इतनी मोटी लेयर मिल जाएगी। 25 से 30 दिन बाद आप इस पर से एक बार खाद उतार सकते हैं ऊपर से।
उस पे से एक बार खाद उतरेगा, फिर 1 हफ्ते रुकेंगे आप, फिर उस पे से खाद थोड़ा थोड़ा उतरने लगेगा। 1-1 हफ्ते के अंतर में आप खाद उतारते जाइएगा। इकट्ठा कभी नहीं उतरता है। जब आप ऊपर से उतारेंगे ना तब वो केचुआ नीचे जाएगा। जैसे अभी ये सब अंदर चलेगा, मतलब कि केचुआ को अंदर सब सेटल मिला है। अच्छा, डालते टाइम ध्यान रखना है कि गुच्छा कहीं पे भी नहीं रहना चाहिए। सारे जगह पे केचुआ प्रॉपर तरीके से जाना चाहिए। जहाँ पे केचुआ नहीं पहुँच पाएगा ना वहाँ पे आपकी खाद कच्ची रह जाएगी, गोबर ऐसा का ऐसा रह जाएगा। इस तरीके से पूरे बेड पे आपको ये केचुआ फैला देना है। अब केचुआ फैला दिया आपने, ये अंदर चला गया, उसके बाद में क्या? तो उसके बाद में जो जूट की बोरियां है ना, टाट की कट्टियाँ, ये कट्टियाँ अपन ले लेंगे, वो रखी हो वो कट्टी से अपन इसको ढक देंगे। मान लीजिए आपके पास में कट्टी नहीं है तो अपने पास में जो ये भूसा रहता है ना, भूसा पराली, आप इससे भी ढक सकते हो। और फिर इसको गीला करना, इसको पूरा ढक देना, फिर इस पे पानी छीट देना, गीला करना। हाँ, गीला कर देना। पानी इतना छीटना है कि आसपास से पानी उतरने लगे। नली लेनी है, नली से फव्वारा बना के और फिर पानी देना है ना। आप अगर मग या बाल्टी से देंगे तो थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ज़्यादा पानी ना चला जाए। फव्वारा बना के देंगे ना तो वो सही तरीके से जाएगा। बस इस तरीके से पूरे बेड पे आपके केचुए फैला देंगे आप, वो अंदर उतर जाएंगे। फिर टाट की बोरियां आप इस पे बिछा देंगे और इसको ऊपर से पानी डाल देंगे। ये आपका 25 दिन के लिए एक बेड तैयार हो गया है। अब इस 25 दिन में हमको क्या करना है? तो हमको बेड को लगातार पानी देना है। लगातार से मतलब ये नहीं है कि आज भी दे दिया, कल भी दे दिया, परसों भी दे दिया, ऐसा नहीं करना है। अपन पहले पानी आज दिया, अब कल सुबह अपन उठ के चेक कर लेंगे पहले इसको, इसमें नमी है क्या। अगर नमी है, हाँ नमी है तो अपन इसमें पानी नहीं देंगे। 1 दिन छोड़ के 1 दिन बाद देंगे। 1 दिन छोड़ के पानी देते जाइएगा तो धीरे 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 25 दिन में आपका खाद का एक लेयर बन जाएगा। अब इससे आपको खाद तो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब जैसे कि आपने 100 किलो गोबर रखा है तो कम से कम 60 से 70 किलो आपको इसमें से खाद मिल जाएगा। जो केचुए आपने डाले हैं वो लगभग 2 से 2.5 गुना आपको केचुए भी बढ़ जाएंगे। अच्छा, हाँ, केचुए भी डबल हो जाएंगे। अब वो केचुए डबल हो गए, खाद भी बन गया। धीरे धीरे हमने 25 दिन में उतारा, फिर उसके 1 हफ्ते बाद उतारा, फिर उसके 1 हफ्ते बाद उतारा, पूरा बेड खाली हो गया। आखिरी में तो इतनी सी लेयर बची है गोबर की, पूरा आपका समतल हो जाएगा। अभी ग्लव्स पहनो और सब में केचुआ डालो। आप माया दी हाँ माया ये फटाफट डाल दो फिर इसके ऊपर अपन सीखो। जिनके डर लगे उनके काम प्रोसेस समझी गया सर? हाँ, प्रोसेस तो प्रोसेस अच्छी है। अभी रुको, ये तो अभी डाल नहीं दिया, कहीं तमाशा जबरदस्ती थोड़ी करो। डरो मत डरो। अब आपका आखिरी में जो लेयर, मेरी बात सुनिए आप लोग, अभी बाकी ये रिया पूछांगा नहीं पानी से निकलेगा। नहीं पूछांगा। लेकिन सिर्फ जितना समझाना उतना तो बताना पड़ेगा ना। अब आपका पूरा जब खाद उतर जाएगी, लास्ट में इतनी सी लेयर बचेगी जिसमें केचुए और गोबर होंगे, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसी के साइड में एक और बेड लगाएंगे सेम प्रोसेस के साथ में, और उन केचुओं को उसके ऊपर बिछा देंगे। पूरा डाल लो, पूरा डाल दे यार, लग यहाँ ना लग जाए। डालो दो हाथ से पकड़, 2 हाथ से भर दो। अपन भरा का नहीं बचको, हाँ ऐसे बचको भरी के आपका हाथ में नहीं रही, आपका हाथ में ग्लव्स है, वैसे भी टेंशन डाल दीजिए, वो भी डाल दीजिए। वो तने देखे कहीं भी नहीं हो। प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, कागज तो जैसे वो यूज कर लेंगे। इवन वो कोयले पे देखा नहीं था, कोयले पे बनाया था कि नहीं? छोटा छोटा करके उसमें डाल सकते हैं, उसको भी वो खाद बना देंगे। पहले पूरा में डाल दो, एक बार फिर बच्चे वहाँ डाल दो। हाँ, यहाँ ज्यादा कमती नहीं। इमे बूंदे बहुत है। अरे तो बूंदे रही सही। हाँ, बूंदे तो रही। पूरा पीछे इधर के बच्चे जो बाद में पीछे थी सॉरी का। हाँ, बूंदे का तो ये सब मिलवे दागा, दिलवे दागा, ये जड़े पड़ी गई। सब दिलवे दागा। गोबर इकट्ठा तो करो और फिर बोलो तो हम सब करो इधर। आप एक बार इकट्ठा करिए, आपको अगर करना होगा तो आप मेरा नंबर ले लीजिएगा, हम लोग आगे भी बता देंगे कैसे करेंगे। वैसे तो विकास जी और ये लोग आपको पूरा बता ही देंगे।
पर अगर मैडम की हेल्प लगेगी तो मैडम को अपन बुलवा लेंगे। बिल्कुल आप बुलवा लीजिएगा, मैं फिर से आके आपको बता दूँगी। पर आप कोशिश करना कि आप इससे एटलीस्ट आप सब्जी ताजी फल फूल के पौधे हैं ना, आप उसके लिए खुद ही बना लो। बीमारी से भी बचेंगे। जो कैंसर जैसी बीमारी हर घर में घुस रही है ना, वो जो हम खेत में डीएपी यूरिया उड़ाते हैं ना, उसके पहले तो हम नहीं उड़ाते थे, पहले तो गोबर ही डालते थे। नहीं मारना नहीं है। बड़ा ढेर का बड़ा ढेर पे भी लेकिन वहाँ पर हर घर में बस बस एक ट्रेन चलती है भटिंडा से राजस्थान की, उसका नाम ही नीचे बने मत रो ऊपर ऊपर कर दो एक साइड में पड़ के बरोबर अंदाज में बता ये भी तो जई रही है अंदर। हाँ यहाँ भी था। तो दस्ताने पहनो। हम जाना कभी नहीं मैं हां पटक आधार पे पटक मैं आगे थोड़ा यहाँ के है। हां लचका मत पटकने दियो लचका मत रखो आधार पे करते बरोबर कहीं भी डालो यहाँ भी और आगे वो जल्दी बन जाएगा हमारा खाद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप तो यहाँ डालो, यहाँ थोड़ा कम। कम है ये नहीं देखो तो भीतर घरे में बैठा है साथ। हां गंजे जी हां इनके दांत नहीं होते हैं, ये काटते ही है, सबसे अच्छी बात है। डर लगी रही हो भी डर लगे भी वहां खुने पे भी वहां खुने पे डाल दिया। वो कर देगा नहीं आई कर वो ज्यादा ही आई कर ये नहीं सुधा कर नहीं सुधा ये नहीं सुधा ये नहीं भरेगा भीतर कम है जब भी आई आई बढ़ जाएगा तुम तो। हां वो तो अच्छा ही इसे अपने सब्जी लगेगी, फिर देखना कि इसे फायदा अपने कितना हो। ठीक है, आई दा भाई खाना माई कम है आई का तो भरेगा सब अंदर आई कम है ये तो उतरी गया है। उतरी गया हां देख रहे तो आई ले जाए जैसा कहीं जाएगा तो ले जाओ ना ले आई और ये खाद ऐसा है कि वो खुने लगे ये खुने पे ले जा खुने पे दो दिन जाले ऐसा हां ये टाटा सेट घरे नु ये साई की बेटी जैसा आ गया बाद में उनसे देखना देखिए ये भी डाल दो, ये उठा के डाल दो इधर बाहर। अंदर कहाँ पड़ी ये है ना, ये भी डाल दो, ये नीचे पड़े ये पड़े था मोटा का आयो इससे पानी रुक जाएगा भाभी। जब आप पानी डालेंगे ना तो वो पानी का निकलना जरूरी है। अगर पानी रुक गया तो केचुआ उस पे गिर के मर जाएगा। इसलिए आपको समतल रखना बहुत जरूरी है। लंबी लंबी काटता काटी लंबी लंबी कर लंबी लंबी। हाँ, और आप भले यो गोबर फैलियो तो थोड़ा धड़ धड़ कर ही सकता है। हाँ, इसको पास नीचे आएगा अच्छा, इसमें आपका पैसा कुछ भी खर्चा नहीं हुआ है। ये जो केचुए ये भी डबल होंगे इसमें अंदर के अंदर। और वापस से केचुए तो काम आ जाएंगे ना आपके। वापिस आप बनाएंगे। इससे आप एक बेड से आराम से 3 बेड बना सकते हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना पूरा, तो इसमें इतने केचुए रहेंगे कि आप ऐसे 3 बेड बना सकते हैं। और भाभी मरना ही चाहिए, ध्यान रखिए तो। हाँ, पानी का ध्यान रखना है। सिर्फ बेचारा उनके पानी देता रहो जो टेम पे। एक दिन के आड़ में पानी देना रहेगा। हाँ, ये तो यूँ किधर कि सर आप पानी मनक के मिले अभी भी छिड़ना है। हाँ, अभी छिटना। अभी छिटको छोटा पड़ रही है काटने में छोटा काट दो। चौड़ा हो ही जाता है। इनका ऊपर ही रहेगा। बस ही रहेगा। ये जो जैसे अभी जो है ना, ये हिस्सा काटना नहीं था पूरा रहना चाहिए ये जैसे बीच बीच में खुला रह जाता है ना, तो यहाँ से केंचुआ भाग जाएगा तो वहाँ की खाद नहीं बनाएगा। तो जब इसको ढके तो अभी छोटा ये भी एक्सरे नहीं करी रहा। इसको काट के और एक सरी कर दोगा नहीं तो अभी नहीं जाएगा। अभी तो भाई टाइम केची थी ना अभी केची। सोसाइटी में कपड़ा की ये धरा था सब चलो तुम कर दो, काट दो जो पूरा ढक दीजिए। पानी लाओ अबे। बड़ा ठंडा रहता तो इसको भी बीच में से काट लेते हैं। जैसे अभी डबल है तो सिंगल कर लो ना। हाँ,
हाँ 2-3 टाट और ये डबल हो जाएगा तो ये बहुत है। डबल हो जाएगा तो सिंगल लगाया अपन ने, डबल है। डबल है नहीं तो इकट्ठा हो जाएगा फिर बाद में ले हमारा चाचा रोना से उसका घर कहाँ से ए ओका घरे वाले में तो घरे नहीं दूसरा बनाएगा। अच्छा हाँ, रखो उनको। जीवामृत के लिए कर लेते हैं। हाँ बता दे, बता दे, बता दो, बता दो।